अगर आपने अपने टीथ गैप का ट्रीटमेंट कराया है तो उसके बाद में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किसी के थ्रू भी अगर आपने ट्रीटमेंट करा लिया है और अगर आप कराने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपके टीथ के बीच में स्पेस है या गैप है, ठीक है, उसका आप टीथ गैप का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप कंपोजिट विनियरिंग करा सकते हैं, सिरेमिक विनियरिंग करा सकते हैं, क्राउनिंग भी करा सकते हैं और उसको आप ब्रेसेस के थ्रू भी ठीक करा सकते हैं या फिर अलाइनर्स के थ्रू भी ठीक करा सकते हैं। इन सब ऑप्शन में से आपके लिए जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक रहेगा, ये डिपेंड करता है आपके टीथ की शेप, साइज और उसके बीच में कितना स्पेस है, कितनी जगह है। उसके अकॉर्डिंग हर पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो कस्टमाइज किया जाता है, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है। मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम मेरे स्पेसिंग है, मैं क्या करूं। तो मेरे लिए आंसर करना मुश्किल हो जाता है जब तक मैं पेशेंट को देखूं नहीं, मुझे समझ नहीं आए कि कितना स्पेसिंग है, क्या क्या मतलब स्पेसिंग का कारण क्या। कई बार क्या होता है स्पेसिंग टीथ नहीं होने के कारण भी होता है। कई पेशेंट होते हैं उनमें पर्टिकुलर टीथ मिसिंग होता है तो हमें उसमें टीथ को रिप्लेस करना पड़ता है। कईयों में टीथ साइज छोटी होती है उसके कारण स्पेस होता है तो उसमें हमें विनियरिंग या क्राउनिंग कितना साइज है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है कि इसमें क्या चीज़ ठीक बैठेगी इनकी स्माइल के अकॉर्डिंग। बेसिकली ये सारा स्माइल डिज़ाइन जो है ना वो आपके लिए कस्टमाइज किया जाता है। आपके फेस की शेप, साइज, कलर सब चीज़ों को मिला के फिर हमें डिसाइड करना होता है आपके लिए क्या ठीक रहेगा। तो एक तरह से अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे गैप है टीथ में, मैं क्या ट्रीटमेंट कराऊं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। तो अगर आपको इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट सही लगेगा, क्या कराना है, इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो एक बार देख सकते हैं, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। और अगर आप ट्रीटमेंट करा चुके हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने विनियरिंग या क्राउनिंग कुछ कराया है तो आपको आगे वाले टीथ से कुछ भी इस तरह से टीयर नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती है वो रैपर्स ओपन करते हैं या फिर बॉटल ओपन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने इवन दो नेचुरल टीथ से भी कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि नेचुरल टीथ में भी फ्रैक्चर आके वो डैमेज हो जाते हैं। कई लोग विनियरिंग जो है वो स्टेन्स के लिए कराते हैं, जो क्राउन्स वगैरह हैं कंपोजिट बॉन्डिंग स्टेन्स के लिए कराते हैं। तो उस केस में भी आप लोगों को क्या है कि स्मोकिंग जितना हो सके अवॉइड करना है, ठीक है, या फिर टी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इवन दो वो रेजिस्टेंट होते हैं उसमें इनके स्टेन नहीं लगते हैं फिर भी एक आउटलाइन बनने के चांसेस रहते हैं, तो हम अवॉइड करेंगे तो अपना जो टीथ का ट्रीटमेंट अपन ने कराया वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर अपने को टीथ के ऊपर जो ब्रशिंग करना है वो बहुत हार्ड ब्रशिंग नहीं करना, जैसा अपन नेचुरल टीथ में ब्रशिंग करते हैं नॉर्मल ब्रशिंग उनमें भी करना। ब्रशिंग ऐसा नहीं कि आप करना ही छोड़ दें, आपने वाइटनिंग करा लिया, ब्लीचिंग करा लिया या फिर ये विनियरिंग करा लिया है उसके बाद आप ब्रशिंग करना छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। आपको दोनों टाइम जो अपना रेगुलर ब्रश है वो करना, ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। उसके अलावा सोडा, कोलाज और ये सब है अपने को अवॉइड करनी है क्योंकि ये नेचुरल टीथ के साथ साथ उनको भी डैमेज करते हैं और स्टेनिंग के चांसेस बनते हैं। अगर आपको क्लिंचिंग की या फिर दांत को घिसने की आदत है और आपने अपना ट्रीटमेंट कराया है तो ये अपने डेंटिस्ट से शेयर करें कि आपको क्लिंचिंग की आदत है तो वो आपको नाइट गार्ड देंगे या माउथ गार्ड्स देंगे जिससे आपके जो क्राउन या विनियर्स हैं वो टूटे नहीं, वो सेफ रहें। उसके अलावा हमें डेंटल रेगुलर चेकअप है वो जो नेचुरल टीथ के साथ रखना होता है सेम इनके साथ भी हमें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको इनिशियली आपका डेंटिस्ट कैच करके ट्रीट कर पाए। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी इश्यू आता है अपने ट्रीटमेंट में, कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो अपने डेंटिस्ट से जितनी जल्दी हो आप कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर टीथ गैप के बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, इस वीडियो के थ्रू आपकी कोई क्वेरी रही हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मैं जितनी जल्दी हो सकेगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी।